सभी लोगों को प्रणाम। पहला नमस्कार, जय श्री राम सभी लोगों को। आज आगे की कथा आप लोगों के सम्मुख। क्षत्रिय जाति रघुवंश में जन्म लेकर फिर मैं रामचंद्र जी का अनुगामी हूँ। यह जगत जानता है धूल के समान नीच कौन है। लात मारने से वह भी सिर पर चढ़ती है। यह कहकर लक्ष्मण जी उठ खड़े हुए, हाथ जोड़कर आज्ञा मांगी, मानो वीर रस से सोते से जाग उठा हो। सिर की जटा बांधकर कमर में तरकस कसकर धनुष चढ़ाकर हाथ में बाण लेकर बोले, आज मैं राम जी के सेवक होने का यश लूंगा, युद्ध में भरत जी को सीख दूंगा। श्री राम जी के निरादर का फल पाकर दोनों भाई रण में सोच करेंगे। जिस प्रकार हाथियों के झुंड का सिंह अकेला ही संहार करता है, बाज जैसे बटेर को लपेट लेता है, उसी प्रकार भरत को शत्रुघ्न समेत निरादर कर रणभूमि में गिरा दूंगा। जो शिवजी भी आकर सहायता करेंगे तो राम जी की सौगंध उन्हें भी मार डालूंगा। अत्यंत क्रोध में लक्ष्मण जी को देखकर प्रामाणिक सौगंध सुनकर सब लोग और लोकपाल डर गए और भागना चाहते हैं। जगत में डर छा गया। तब लक्ष्मण जी के बाहुबल की बहुत बड़ाई करते हुए आकाशवाणी में, हे तात, तुम्हारे तेज और प्रताप को कौन कह सकता है और कौन जान सकता है। अनुचित या उचित काम समझकर करने से सब लोग भला कहते हैं। सहसा बिना विचार किए जो कर बैठते हैं वे पीछे पछताते हैं। वेद और पंडित कहते हैं कि वे बुद्धिमान नहीं है। देववाणी सुनकर लक्ष्मण जी सकुचा गए। तब राम जी और जानकी जी ने उनका आदर सहित सम्मान किया और कहा, हे तात, तुमने सुंदर नीति की बात कही। राजमत सबसे कठिन है। उस राज्य को पाने से वे ही मत वाले हो जाते हैं जिन्होंने सत्पुरुषों की सभा का सेवन नहीं किया। हे लक्ष्मण जी, सुनो, ब्रह्मा जी की सृष्टि में भरत जी के समान उत्तम पुरुष न सुना है न देखा है। ब्रह्मा विष्णु महादेव जी का पद मिलने पर भी भरत को राज्य मद नहीं होगा। क्या कांजी की बूंदों से कभी क्षीर सागर फट सकता है? अंधकार चाहे दोपहर के सूर्य को छिपा दे, आकाश चाहे मेघों में समा कर मिल जाए, गाय के खूरे के बराबर जल में अगस्त जी चाहे डूब जाए, पृथ्वी चाहे अपनी स्वाभाविक क्षमा को छोड़ दे, मच्छर की फूंक से चाहे सुमेरु पर्वत उड़ जाए, परंतु भरत को राजमत नहीं हो सकता। हे लक्ष्मण, मैं तुम्हारी और पिताजी की सौगंध खाकर कहता हूँ कि भरत के समान पवित्र और भला भाई कोई नहीं है। गुण रूपी दूध और अवगुण रूपी जल को मिलाकर, हे भाई, ब्रह्मा ने सृष्टि को रचा है। रघुवंश रूपी तालाब में हंस रूपी भरत ने जन्म लेकर गुण और दोष को अलग अलग कर दिया है। भरत ने गुण रूपी दूध को ग्रहण कर व अवगुण रूपी जल को त्याग कर जगत में अपने यश का प्रकाश कर दिया है। भरत के गुण तथा स्वभाव को कहते कहते रामचंद्र जी प्रेम में मग्न हो गए। देवता श्री रामचंद्र जी की वाणी सुन और उनका भरत जी पर प्रेम देखकर बड़ाई करने लगे कि राम जी के समान दया का स्थान कौन है। यदि जगत में भरत का जन्म न होता तो पृथ्वी पर संपूर्ण धर्मों की धूरी को कौन धारण करता। भरत जी के गुणों की कथा कविजनों को अगम है। हे प्रभु, उसे आपके सिवा और कौन जान सकता है। श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण तथा जानकी जी ने देवताओं की वाणी सुनकर बहुत सुख पाया जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। उधर भरत जी ने सब साथियों सहित सुहावनी मंदाकिनी नदी के पवित्र जल में स्नान किया। नदी के निकट सब लोगों को रखकर माता, गुरु, मंत्री की आज्ञा लेकर भरत जी निषाद गुह और शत्रुघ्न को साथ ले जहाँ सीता जी तथा रामचंद्र जी थे वहाँ चले। अपनी माता की करनी को समझकर भरत जी सकुचाते हैं और मन में अनेक प्रकारों के विचार करते हैं। श्री राम जी, लक्ष्मण जी और जानकी जी मेरा नाम सुनकर स्थान छोड़कर दूसरे स्थान को न चले जाएं। मुझे माता के मत में जानकर जो कुछ कहें सो थोड़ा है, परंतु मेरे दोष और अवगुणों को क्षमा कर अपनी ओर समझकर आदर ही करेंगे। चाहे मुझे मलिन मन जानकर त्याग दें, चाहे अपना दास समझकर आदर करें, तो मैं रामचंद्र जी की जूतियों की शरण में हूँ। श्री रामचंद्र जी अच्छे स्वामी हैं। सब दोष तो मुझ सेवक का ही है। संसार में पपीहा और मछली यश के पात्र हैं जो अपने प्रेम को नया बनावे रखने में निपुण हैं। ऐसा सोचते हुए भरत जी मार्ग में चले जा रहे हैं। संकोच और स्नेह से अंग शिथिल हो गए हैं। माता की बुराई मानो उन्हें पीछे लौटाती है, परंतु भक्ति बल से धीरज धर आगे चलते हैं। जब रघुनाथ जी के स्वभाव को विचारते हैं तब उनके पांव जल्दी जल्दी मार्ग में पड़ते हैं। भरत जी की दशा उस समय कैसी है जैसे पानी के प्रभाव में जल के भंवर की गति होती है। भरत जी का सोच और स्नेह देकर गुह उस समय विदेह हो गए, सुंदर शकुन होने लगे। उन्हें सुनकर वह समझकर निषाद ने कहा, सोच मिटेगा, आनंद होगा और फिर अंत में दुख होगा, सुख होगा। दुख होगा लिखा है इसमें। चौपाइयाँ। उठी करे जो रजाए सुमागा, मनहु वीर सोवत जागा, बांध जटा सिर कसी कटी भाता, साजी सरा सनुमा साय कुहाथा,
आजु राम सेवक जसु लेऊ, भरत ही समर सिखावन देऊ। राम निराधर कल फल पाए, से सो वहु समर सेज दो भाई। आई बना फल सकल समाजु, प्रकट करऊँ ऋष पाछिल आजू। जिमि कर निकर दलई मृगराजू, ले लपेट लवा जिमि बाजू। तैसे ही भरत ही सेन समेता, सानुज निदरि निपातऊ खेता। जो सहाय कर शंकरु आई, तो मारऊ रन राम दुहाई। अति सरोस माखे लखनु, लखी सुनि सपथ प्रवान। सबय लोक सब लोकपति, चाहत भवरि भगान। जगु भय गगन गगन, भई बानी लखन बाहु बलु विपुल बखानी। तात प्रताप प्रभाव तुम्हारा, को कही सकई कुजान निहारा। अनुचित उचित काजु किचु को, समुझि करी अवल कह सब को। सहसा करी पाछे पछताई, कहें वेद बुध तय बुध नाही। सुनि सुर वचन लखन सकुचाने, राम सिय सादर सन माने। कही तात तुम नीति सुहाई, सब ते कठिन राज मधुभाई। जो अचवंत निपमा तई तेहि, नाही न साधु सभा जेहि से। सुनहु लखन भरत बल भरत शरीरा, पिति प्रपंच मह सुनाना देसा। भरत ही हो इन राज मधु, विधि हरिहर पद पाई। कबहु की कांजी सिकरनी, क्षीर सिंधु बिन साई। तिमिरु तरुण तिर निहि मकु गिलही, गगनु मगन मकु में गई मिलही। गोपत जल बूढ़ई घट जोनी, सहज क्षमा बरु छाड़े छोनी। मसक फूक मकु मेरु उड़ाई, होई न निप मधु भरत ही भाई। लखन तुम्हार सबद पितु आना, सुई सुबंधु नहीं भरत समाना। सगुनु कीर अवगुनु जलु जाता, मिलई रचई पर पंचु विधाता। भरतु हंस रविवंश तड़ागा, जनम कीन गुण दोष विभागा। गई गुण पय तजी अवगुण बारी, निज जस जगत कीनि उजियारी। कहत भरत गुणशील सुभाऊ, प्रेम पयोधि मगन रघुराऊ। सुनि रघुवर बानी विबुधा, देखि भरत पर हेतु। सकल सराहत राम सो, प्रभु को कृपा निकेतु। जौन होत जग जन भरत को, सकल धर्म पुर धरनि धरत को। कवि कुल अगम भरत गुण गाथा, को जानई तुम बिनु रघुनाथा। लखन राम से सुनि सुरबानी, अति सुख लय उन जाय बखानी। यहाँ भरत सब सहित सहाय, मंदाकिनी पुनीत नहाय। सरित समीप साखी सब लोगा, मागी मातु गुरु सचिव निरोगा। चले भरतु जहाँ सिय रघुराई, न साथ निषाद नाथु लघु भाई। समुझि मातु करतब सकुचाही, करत कुतरक कोटि मन माही। रामु लखन सिय सुनि मन मम, नाहु उठ जनि अनत जाहि तजि ठाऊँ। मातु मते महुमानि मोहि, जो कछु कहि सुथार थोरा। अग गुण छिमि आदरहि, समुझ आपनी ओर। जो परिहरहि मलिन मनु जानी, जो सन्मानहि सब सेवकु बानी। मोरे शरण राम ही की पनहि, राम सुस्वामी दोषु सब जनहि। जग जस भाजन जातक चातक मीना, नेम प्रेम निज निपुण नवीना। असमन गुणत चले मग जाता, सकुच स्नेह सितिल सब गाता। फेरति मनहु मातु कित खोरी, चलत भगति बल धीरज थोरी। जब समुझत रघुनाथ सुबाहु, तब पथ भरत उताई पाऊ। भरत दसात ही अवसर कैसी, जल प्रवाह जल असी गति जैसी। देखि भरत कर सोचु सनेहु, भारि साधते समय विदेहु। लगे हो न मंगल सगुना, सुनि गुनि कहत निसादु। मिटिह सोच होई हरसु, पुनि परिणाम विषादु। सियावर रामचंद्र पति जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय जपत मुरारी। तो आज की कथा यहीं पर समाप्त करती हूँ। अगली चौपाई अगले अध्याय में फिर कल को मिलते हैं। तब तक के लिए सभी लोगों को जय श्री राम।